नमस्कार, साधना न्यूज विशेष में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित तिवारी। अब तक आपने बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती एकता कपूर की फिल्म और सीरियल के नाम की शुरुआत का शब्द से होते देखी है, उसे मिलने वाली सफलता के बारे में सुना है, लेकिन अब एकता की तरह कांग्रेस भी चुनाव की सफलता के लिए नाम के खेल का सहारा ले रही है। जी हां, इस साल होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस की ओर से निकाले जा रहे रथ यात्रा का पहले तो नाम बदल दिया, अब वो परिवर्तन यात्रा हो गई। कांग्रेस का मानना है कि 2011-12 की तरह जिस तरह असम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत में परिवर्तन यात्रा ने भूमिका निभाई थी, इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी असर देखने को मिलेगा। तो तमाम तौर पर जो बात है उससे समझ में यही नतीजा आ रहा है कि टोटके के सहारे क्या कांग्रेस इस रथ के जरिए या परिवर्तन यात्रा के जरिए अपनी उम्मीदों को पूरा होते हुए देख रही है। तीन राज्यों में कांग्रेस को सत्ता में पहुंचाने वाला परिवर्तन रथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मिला है। लगातार 2 कार्यकाल से सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस इस रथ को लेकर काफी उत्साहित है। माना जा रहा है कि ये रथ छत्तीसगढ़ में भी सत्ता परिवर्तन में अहम भूमिका निभाएगा। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा अंबिकापुर से शुरू होगी। परिवर्तन यात्रा 5 चरणों में होगी। पहला चरण 12 अप्रैल से 18 अप्रैल, दूसरा चरण 22 अप्रैल से 27 अप्रैल, तीसरा चरण 2 मई से 7 मई, चौथा चरण 11 मई से 16 मई और 5वां और आखिरी चरण 20 मई से 27 मई को निर्धारित है। 27 मई को समापन राजधानी रायपुर में होगा। अप्रैल से सरगुजा से प्रारंभ होगा। 5 चरणों में कार्यक्रम होगा। एक हफ्ते का लगभग एक इलाके में है और आखिरी 27 मई को रायपुर में इसका एक बड़ी सभा के माध्यम से समापन होगा। कांग्रेस के उपलब्धियां आम सभा में बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, अनाचार और उनके द्वारा अराजकता की जो स्थिति बनाई है उसको हम आम जनता तक पहुंचाएंगे। जनता परिवर्तन चाहती है, इसलिए परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में सफल होगी, ऐसा मेरा मानना है। और परिवर्तन यात्रा तो एक रूट चार्ट हमारा बना हुआ है। विधानसभा के मुख्यालयों से होते हुए ये यात्रा निकाली जाएगी। तो मुझे लगता है कि जुनूनी उत्साह है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। हमारे दोनों कार्यक्रम बहुत सफल होंगे। मामला राहुल गांधी से जुड़ा होने के कारण कोई भी नेता इस मामले में कुछ भी खुलकर बोल नहीं रहा। सर्व सुविधा युक्त ये रथ प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगा। कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक वे राहुल गांधी को परिवर्तन रथ की शुरुआत के दौरान अंबिकापुर में बुलाने की तैयारी में थे, लेकिन राहुल गांधी की व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए अब वे परिवर्तन यात्रा की समाप्ति में बुलाना चाह रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद के साथ प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और अन्य बड़े नेताओं ने भी राहुल गांधी को अपनी इस मंशा से अवगत करा दिया है। बताया गया है कि राहुल गांधी की ओर से हरी झंडी भी मिल गई है। चूंकि कार्यक्रम अगले महीने है, यदि राष्ट्रीय स्तर पर सब कुछ ठीक रहा तो राजधानी के लोगों को राहुल गांधी का भाषण सार्वजनिक मंच से सुनने को जरूर मिलेगा। आरके गांधी, साधना न्यूज, रायपुर। तो राहुल गांधी का भी इंतजार बस तो आ ही गई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के लिए हिमाचल प्रदेश से रायपुर पहुंचे परिवर्तन एक्सप्रेस कितनी सुविधा युक्त है, और ये परिवर्तन एक्सप्रेस जिसको दरअसल कांग्रेस नेता जादू मान रहे हैं, कितनी क्षमता रखती है, देखा हमारे संवाददाता आरके गांधी ने। कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हैं। इस परिवर्तन एक्सप्रेस के बारे में काफी विस्तृत जानकारी लेंगे। इसके पहले हम लोग बस के अंदर चलते हैं, वहां पर जानेंगे कि इस बस की खासियत क्या है। 3 राज्यों का सफर कर चुकी है। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतकर ये बस छत्तीसगढ़ में पहुंची है और बताया जा रहा है कि ये सत्ता की चाबी है, सत्ता की चाबी है। तो ऐसे में ये परिवर्तन यात्रा काफी अहम माना जा रहा है। तो हम इस समय परिवर्तन एक्सप्रेस के अंदर में हैं और इस अंदर में क्या क्या सुविधा है इसके बारे में जान लेते हैं। शैलेश जी, परिवर्तन एक्सप्रेस यहाँ पर पहुंच चुकी है, सत्ता की चाबी बताई जा रही है। किस तरह से परिवर्तन एक्सप्रेस आगे जाएगी और क्या क्या सुविधाएं इस परिवर्तन एक्सप्रेस में है? बेहद भाग्यशाली वाहन है ये वाहन जहां जहां चुनाव प्रचार में चला है वहां वहां कांग्रेस को जीत मिली है। असम में कांग्रेस जीती, उत्तराखंड में कांग्रेस जीती और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती। अब छत्तीसगढ़ की बारी है। छत्तीसगढ़ में सत्ता में परिवर्तन के लिए कांग्रेस प्रचार के लिए इस वाहन का उपयोग करने वाली है। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में ये वाहन जाएगी। 85 से अधिक सभाएं होंगी।
और इस परिवर्तन यात्रा में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठकर पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। इस वाहन की खासियत जान लेते हैं कि वाहन की खासियत क्या है। इस वाहन में एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में हमारे नेतागण सवार होंगे और ये प्लेटफॉर्म अपने आप ऊपर जाएगा और वाहन के ऊपर से ये नेतागण कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि काफी स्पेस है इस परिवर्तन एक्सप्रेस में। आप ये 2 हिस्से देख सकते हैं। 8 सीट यहाँ पर है और 8 सीट पर तमाम प्रदेश के आला नेता बैठ सकते हैं। इस हिस्से की अगर बात करी जाए तो इस हिस्से में किस तरह की सुविधा रखी गई है? सभी नेता सुविधाजनक तरीके से बैठ सकें, यात्रा कर सकें और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निरंतर इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोग बने रहें। ये सुविधा इसमें देने की कोशिश की गई है और ये वाहन जैसा कि आप देख रहे हैं कि बेहद सादगी के साथ लेकिन अधिक से अधिक सुविधाओं से संपन्न है और निश्चित रूप से परिवर्तन का जो कांग्रेस का उद्देश्य है वो इस वाहन में सफल होगा। टेलीविजन भी लगाया गया है। अगर देश प्रदेश की राजनीतिक हलचल को जानना है तो वो भी यहाँ पर जाना जा सकता है। निश्चित रूप से इसमें हम लोग अपडेट भी कर सकेंगे और इसके साथ साथ इस वाहन से वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, गाड़ी के बाहर का माहौल, गाड़ी के अंदर की राजनीतिक चर्चाएं, सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण होगा। 3 राज्यों में इस एक्सप्रेस ने सत्ता हासिल कराई है कांग्रेस को। आपको क्या उम्मीद है छत्तीसगढ़ में क्या सत्ता पर काबिज हो पाएगी कांग्रेस? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जबरदस्त बहुमत से सत्ता में काबिज होगी क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त हो गई है भाजपा के भ्रष्टाचार से, परेशान हो गई है इस सरकार की नाकामियों से, दुखी हो गई है इस सरकार के आकाओं की बदजुबानी से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जनता की जो परिवर्तन की इच्छा और आकांक्षा है इस वाहन के द्वारा उसे सफल बनाएगी। तो इस वाहन के द्वारा उसे सफल बनाएगी और इस परिवर्तन एक्सप्रेस के जरिए कांग्रेस सत्ता में वापसी करने की कोशिश करेगी। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ आके गांधी, साधना न्यूज, रायपुर। जी हां, तो आपने ये नजारा देखा। ये वो बस है जिसको कांग्रेस मान रही है कि चमत्कार कर देगी ये बस। क्या केवल बस से ही चमत्कार हो जाएगा? तमाम चीजें जानने की कोशिश करेंगे और इतनी उम्मीदें क्यों कांग्रेस की इस परिवर्तन यात्रा से। सीधे चलते हैं रायपुर। मेरे साथ खास मेहमान है शैलेश नितिन त्रिवेदी, कांग्रेस के प्रवक्ता है। शैलेश जी, बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश जी, मैं सुन रहा था, दर्शकों ने भी देखा वो बस और आपकी बात भी मैं सुन रहा था। दरअसल परिवर्तन यात्रा को कांग्रेस इतना बड़ा जादू क्यों मान रही है? हम परिवर्तन यात्रा को जादू नहीं मान रहे हैं। हाँ। हम छत्तीसगढ़ में जो जनता में परिवर्तन की आकांक्षा है, हाँ। जनता बदलाव लाना चाहती है, हाँ। भाजपा के भ्रष्टाचार से छुटकारा पाना चाहती है, भाजपा के शासन में जो आदिवासी बच्चियों के साथ अनाचार हो रहा है उससे परेशान हो गई है, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। इस स्थिति में बदलाव लाने के लिए जनता परिवर्तन करना चाहती है। जनता की परिवर्तन की यही आकांक्षा, यही इच्छा परिवर्तन यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में अभिव्यक्त होगी, मजबूती से उभर कर सामने आएगी। नहीं, ये बात कह रहा है मजबूती से। जन आकांक्षाएं होती हैं, जन आक्रोश होता है और जिसको प्रत्यक्ष भी देखा जा सकता है। लेकिन बहुत संक्षेप में अभी आगे इसी विषय पे जानूंगा शैलेश जी आपसे। आपको लग रहा है एक बस इतना बड़ा परिवर्तन ला देगी और इस बस को आप बड़ा बेहतरीन मान रहे हैं? मैं सुन रहा था आपको, आप कह रहे थे बेहद भाग्यशाली वाहन है, केवल भाग्यशाली वाहन ही जो है वो सिंहासन तक पहुंचा देगा। नहीं, सिंहासन तक पहुंचाएगी कार्यकर्ताओं की मेहनत। हाँ। जनता के अंदर जो बदलाव की इच्छा है वो, भाजपा सरकार का कुशासन, भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार, भाजपा के नेताओं, मुख्यमंत्री सहित इनके मंत्रियों की बदजुबानी। जब बालोद में लोगों की आंखें फूट गई, बुजुर्गों की, तो मंत्री अमर अग्रवाल ने अगर होती तो वास्तव में ये धरातल से जुड़े हुए मुद्दे हैं और विपक्ष के तौर पर कांग्रेस अगर इन मुद्दों के सहारे जनता के बीच में जाना चाहती है तो उसका अलग प्रभाव देखा जा सकता है। यहां रुकना पड़ रहा है ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जो टोटके का जो असर देखा जा रहा है, टोटका क्यों देखा जा रहा है कि मतलब इतना चमत्कार इस बस से हो जाएगा या तमाम तौर पर ये यात्रा जो है बड़ा जादू बनकर आएगी सामने, जाने की कोशिश करेंगे जल्द हाजिर।